लाडो ने अपने घर पर व्यापार की तरक्की की खुशी में एक सक्सेस पार्टी का आयोजन किया है। उसमें बस्ती के सारे पशु पक्षियों को बुलाया है। तो चलिए दोस्तों, हम भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अरे वाह, लाडो की पार्टी में तो बहुत सारे पशु पक्षी आए हुए हैं। तभी गूंगा मौसी धीरे धीरे लाडो के घोंसले में आ जाती है। मौसी ने पार्टी में आते वक्त लाडो के लिए एक तोहफा भी लाया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस लाडो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गूंगा मौसी। आइए, आप भी पार्टी में शामिल हो जाइए। हाँ, चलो। सारे पार्टी का बहुत मजा ले रहे हैं, लेकिन ये क्या, हमारा कालू इतना क्यों उदास लग रहा है? लाडो कालू के पास चली जाती है। कालू भैया, क्या हुआ? आप ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? क्या कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं लाडो, सारे पशु पक्षी अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। एक अकेला मैं ही हूँ जो कुछ भी काम नहीं कर रहा। दिन भर घर में पड़ा रहता हूँ। इस वजह से मेरी बीवी भी मुझे बहुत डांटती है। मुझे भी कुछ ना कुछ काम करना है लाडो, लेकिन क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू भैया, आप नाराज मत होइए। मैं हूं ना आपके साथ। हम जरूर कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। लाडो चिड़िया थोड़ी देर सोचने लगती है। तभी उसे एक आइडिया आ जाता है। कालू भैया, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है। जल्दी बोलो लाडो, क्या है आइडिया? अब सर्दियाँ खत्म होने वाली है और गर्मियों का मौसम आने वाला है। क्यों ना आप पतंग की दुकान खोलिए। गर्मी की छुट्टियों में सारे पशु पक्षी खूब पतंगबाजी खेलते हैं। अरे वाह लाडो, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। मैं यही बिजनेस करूंगा। दूसरे ही दिन से कालू अपना पतंग का दुकान शुरू कर देता है। लाडो भी कालू की दुकान लगाने में मदद करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कालू कौवे की एक भी पतंग नहीं बिकती। कालू फिर से उदास हो जाता है। लाडो बाजार में कुछ फल खरीदने के लिए आई थी। तभी उसने सोचा कि क्यों ना कालू के दुकान का हालचाल पूछा जाए। लाडो चिड़िया कालू के दुकान के पास आ जाती है। कालू फिर से मुंह लटका कर बैठा था। अरे कालू भैया, अब क्या हुआ? फिर से आप मुंह लटका कर बैठे हो। क्या करूं लाडो, तुम्हारे कहने पर तो मैंने पतंग की दुकान शुरू कर दी, लेकिन जब से दुकान खोली है एक भी ग्राहक नहीं आया। मुझे तो अब और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। अब तो मुझे भी बुरा लग रहा है कालू भैया। लाडो सोचने लगती है। उसके दिमाग में एक और आइडिया आ जाता है। कालू भैया, मेरे पास एक और आइडिया है। अब कौन सी नई आइडिया है तुम्हारे पास? मुझे तो अब कुछ भी करने को डर लग रहा है। फिर भी बताओ, तुम क्या सोच रही थी? क्यों ना हम हमारे जंगल में पतंगबाजी की कंपटीशन रखें। इस तरह से आपके पतंग भी बिक जाएंगे और बस्ती के पशु पक्षियों को आनंद भी मिलेगा। ये हुई ना बात। चलो, हम एक एक करके सारे पशु पक्षियों को बताते हैं। रुकिए कालू भैया, हमें ये बात पहले राजा जी को बतानी होगी। उनसे कंपटीशन के लिए परमिशन लेनी होगी। अगर वो मान गए तो हम ये बात सारे पशु पक्षियों को बताएंगे। सही कहा लाडो तुमने। चलो फिर। दोनों राजा जी के महल में आ जाते हैं। अरे लाडो और कालू, आज अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ? क्या कोई परेशानी है? नहीं नहीं राजा जी, सब कुशल मंगल है। हम आपसे कुछ बात करने आए थे। हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है? अभी गर्मी की छुट्टी आने वाली है, तो मैं और कालू ये सोच रहे थे, क्यों ना हम हमारे जंगल में पतंगबाजी की कंपटीशन रखते हैं। बेचारे कालू ने अभी कुछ दिन पहले पतंग की दुकान खोली है, लेकिन अब तक उसकी एक भी पतंग नहीं बिकी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इस दुकान में लगाई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है।
बताओ, मैं आप दोनों की क्या सहायता कर सकता हूँ? अगर हम कंपटीशन रखेंगे तो सारे मिलकर उत्साह से इसमें हिस्सा लेंगे। उन्हें आनंद भी मिलेगा और साथ साथ कालू के पतंग भी बिक जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है लाडो। लाडो, तुम कितनी अच्छी हो, सबका इतना विचार करती हो। मुझे तुम पर गर्व है लाडो। शुक्रिया राजा जी। पर अब क्या हुआ? क्या है तुम्हारे मन में? बोलो लाडो। राजा जी, हम आपसे परमिशन लेने के लिए आए थे। इसमें परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लाडो, तुम कंपटीशन का सारा काम देख लो। मैं मेरे सूचना पक्षियों को बोल दूंगा, वो पूरे जंगल में ये बात फैला देंगे। लेकिन लाडो, मेरी एक शर्त है। जी कहिए राजा जी। पतंगबाजी करते समय जो डोरी इस्तेमाल होती है, वो ऐसी इस्तेमाल करना जिससे पंछियों के पंख को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तुमने तो सुना ही होगा, हर साल कितने सारे पंछी इंसान के पतंगबाजी में जो मांझे का इस्तेमाल होता है उसमें फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। आप निश्चिंत रहिए राजा जी, हम सब उस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। हम सेफ्टी के तौर पर एम्बुलेंस का भी इंतजाम कर देंगे। सुनो सुनो सुनो, इस साल राजा जी ने हम सभी के मनोरंजन के लिए जंगल के खुले मैदान में पतंगबाजी कंपटीशन का आयोजन किया है। जो भी पंछी इसमें हिस्सा लेना चाहता है वो कल सुबह जंगल के खुले मैदान में लाडो चिड़िया के पास अपना नाम दे सकता है और आपको अपना पतंग खुद लाना पड़ेगा। इसके लिए आप कालू कौवे के पतंग की दुकान में जा सकते हो। जो भी इस कंपटीशन में जीत जाएगा उसे इनाम के तौर पर 10 अनाज की बोरियां मिलेंगी। और एक बात, कल की कंपटीशन खत्म होने तक कोई भी पंछी मैदान के ऊपर से नहीं उड़ेगा। ऐसा करने से वो घायल हो सकता है। सुबह हो जाती है। लाडो और कालू मिलकर खुले मैदान में पतंग की दुकान लगा देते हैं। एक एक करके पक्षी लाडो के पास अपना नाम दे देते हैं और कालू से पतंग खरीदते हैं। देखते ही देखते कालू के सारे पतंग बिक जाते हैं। कालू बहुत खुश हो जाता है। भूरे कौवे ने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। आज तो मैं ही जीतूंगा, देखते हैं मुझे कौन हराता है। भूरा कौवा मांझे का इस्तेमाल करने वाला था। कंपटीशन शुरू हो जाती है। लाडो के साथ साथ बाकी के पंछी भी कंपटीशन में शामिल हो गए। सबने अपनी अपनी पतंग हवा में उछाल दी। अरे देखो, मेरी पतंग कितनी ऊपर उड़ रही है। अब देखो मैं कैसे इस चील की पतंग को काट देता हूँ। उल्लू चील की पतंग को काट देता है। चील कंपटीशन से बाहर हो जाता है। लाडो मीनू मौसी के पतंग को काट देती है। भूरा कौवा कालू कौवे की पतंग को काट देता है। ऐसा करते करते अब सिर्फ लाडो और भूरे कौवे की पतंग रह जाती है। लाडो पतंग उड़ाने में बहुत माहिर थी, इसीलिए वो भूरे कौवे पर भारी पड़ रही थी। भूरे कौवे को गुस्सा आने लगा। ये क्या हो रहा है? लाडो की पतंग तो बहुत ऊपर जा रही है। अगर मेरी पतंग कट गई तो मैं हार जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भूरा अपने पतंग की डोरी को एक पेड़ से बांध देता है और उड़कर लाडो के पतंग को काटने की कोशिश करता है। सारे पंछी नीचे से भूरे कौवे को आवाज लगाते हैं। अरे भूरे, ऊपर मत जा, तुझे चोट लग जाएगी। भूरा किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसे बस जीतने की पड़ी थी। वो लाडो के पतंग की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक भूरे कौवे की पतंग उसकी तरफ आने लगती है और उसका ही मांझा उसके पंखों को काट देता है। तेज धार की वजह से उसका पंख टूट जाता है। भूरा जमीन पर गिर जाता है। लाडो जल्दी से भूरे के पास आ जाती है। देखती है तो क्या, मांझा पंखों में अटकने की वजह से उसका पंख टूट गया था और उसमें से खून भी बह रहा था। एम्बुलेंस भूरे को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर ऑपरेशन करके भूरे कौवे के पंखों को जोड़ देते हैं।
थोड़े दिनों बाद भूरा कौवा ठीक हो जाता है और राजा जी के सामने अपनी गलती को मान लेता है, लेकिन उसने गलती की थी। इस वजह से राजा जी ने उसे सजा भी सुनाई। लाडो चिड़िया कंपटीशन जीत गई और उसे उसका इनाम भी मिल गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? हमें मांझे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।